अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट दी हाइड्रोसेफेलस। पहले हमने सीएसएफ पढ़ा है, सीएसएफ के रिलेटेड ही ये डिजीज़ है, इसीलिए इसे हम अब पढ़ रहे हैं। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी डिजीज़ है, कंडीशन है इन विच सीएसएफ बिल्ड्स अप विद इन द ब्रेन। सीएसएफ जो है बनता है ब्रेन के अंदर, विच कैन कोज प्रेशर टू इंक्रीज इन द स्कल। सीएसएफ ब्रेन के अंदर बन जाए ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जमा होना, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है स्कल की तरफ, और फिर उसकी वजह से जो कंडीशन बनती है वो हाइड्रोसेफेलस कहलाती है। ठीक है, और इसका जो अदर नेम है वो है वाटर ऑन द ब्रेन। ठीक है, इसमें ज़्यादा सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना ब्रेन में, इसलिए वाटर ऑन द ब्रेन। कॉजेज रहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेनिंजाइटिस, ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ब्लीड ड्यूरिंग बर्थ और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो कि फीटल में होंगे, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजिस के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जो उसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर जिन्हें उनमें भी हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन आ सकती हैं, और अगर ब्रेन की ब्लीडिंग हो जाए बर्थ के दौरान तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसेफेलस कंडीशन आ जाती है। और इसका जो रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। ठीक है, सिम्टम्स में इसके आ जाता है रैपिड हेड ग्रोथ, वॉमिटिंग, स्लिपनेस एंड सीजर्स बेबीज़ के अंदर, और अदर पीपल के अंदर आता है हेडेक, डबल विजन, पुअर बैलेंस, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस एंड पर्सनैलिटी चेंजेस, मेंटल इम्पेयरमेंट। हाइड्रोसेफेलस की टू टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस वो कंडीशन है जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है आउटसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन हो, और जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। यूजुअली इन दी सब अरेकनोइड स्पेस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूजुअली मतलब आमतौर पर ये सब अरेकनोइड स्पेस में ही होती है। सब अरेकनोइड बार बार ये जिक्र आ रहा है इसका, सब अरेकनोइड स्पेस। इट इज़ द स्पेस बिटवीन द पिया मैटर एंड द अरेकनोइड मैटर, और उस स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और उसके अंदर ग्रेनुलेशन की वजह से ग्रेनुलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से सीएसएफ आगे ट्रांसफ़र होता है ड्यूरा मैटर की तरफ। अगर वो सीएसएफ आगे ट्रांसफ़र नहीं हो और वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, और वहाँ पे आउटसाइड वेंट्रिकुलर सिस्टम के बाहर ही होगा ना, वेंट्रिकुलर सिस्टम से बाहर आके जब वो सीएसएफ वहाँ पे मेनिंजिस के अंदर अगर वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो जो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन होगी वो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होगी, अक्कर ड्यू टू फाइब्रोसिस और ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस। इससे एक्सटर्नल हाइड्रोसेफेलस भी कहा जाता है। क्लिनिकल फीचर जो है, हेड साइज लार्ज हो जाएगा, टेंस इंटीरियर फोंटेले जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। इंटीरियर फोंटेले ब्रेन की जो बोन्स होती है ना, फ्रंटल और पैरेटल बोन, उनके दरमियान एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, वो एंटीरियर फोंटेले कहलाता है। डायलेटेड वेन्स ओवर थिन स्काल्प, जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं स्काल्प के ऊपर। इवन के अक्सर ऐसे प्रोमिनेंट हो रही होती हैं इन पेशेंट्स में ना, फुल प्रोमिनेंट वेन्स नज़र आ रही होती हैं स्कल के ऊपर। और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस जो है उसमें है विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम के अगर अंदर सीएसएफ अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होगा। इसे ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल हाइड्रोसेफेलस भी कहा जाता है। यूजुअली कोज्ड बाय ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन, अक्सर जो है इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर की वजह से ये होता है। अ शंट प्रोसीजर इज एम्प्लॉयड, शंट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है डाइवर्ट करने के लिए सीएसएफ को वेंट्रिकुलर सिस्टम से पेरिटोनियल कैविटी की तरफ। पेरिटोनियल कैविटी जो है ये ड्यूरा मैटर की है, उसकी तरफ भेजने के लिए सीएसएफ को शंट प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, ताकि सीएसएफ वेंट्रिकुलर सिस्टम से बाहर निकले और जाए और वहाँ पे जाके रीअब्जॉर्ब हो और इकट्ठा ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।